हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, खाकी सीरीज जो है आपका बिहार SI का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो बिहार दारोगा का है, जो 2025 में आपका एग्जाम होने का है। टोटल मार्क्स इसमें 200 है, प्रश्नों की संख्या 100 है, जो हम 1 से 7 तक करवा चुके हैं। इसका प्ले लिस्ट भी बना रखी है, आपने नहीं देखा एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसका जो PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का इसमें आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से जुड़ के वीडियो को वॉच भी कीजिएगा, जाके आप पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। अभी थोड़ी तबीयत खराब रहने के कारण वीडियो हम टाइम से नहीं बना रहे। ठीक है, तबीयत मेरी अभी ठीक नहीं चल रही है। पहला क्वेश्चन कहा गया कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट कितनी समुद्र मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 10 समुद्री मील, 16 समुद्री मील, 12, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 सी लगाएंगे, 12 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया निम्नलिखित प्रकार के मेघों में कौन सा आकाश में उच्चतम स्तर को दिखाई पड़ते हैं? मध्य कपासी, पछाप कपासी, वर्षा कपासी, स्तरीय कपासी। क्वेश्चन नंबर 2 पछाप कपासी, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 21 जून को, 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 3 ए लगा देंगे, 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? चिली, वेनेजुला, अर्जेंटीना, उरुग्वे। क्वेश्चन नंबर 4 वेनेजुला, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा 5 में निम्न में कौन सा राज्य नर्मदा नदी के घाटी का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। बी हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया हरमुज की जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, यह ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है, यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट है जिसकी तेल की बड़ी मात्रा जल संधि के रूप में प्रभावित होता है। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3, इनमें से तीनों। क्वेश्चन नंबर 6 1 और 3, पहला और तीसरा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पेरी, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 7 बी हो जाएगा पंपास। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, हीरा, ए प्लस बी। ए हो जाएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कूट के पहले सही उत्तर का चयन चक्रवात और देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो जाएगा क्या है? बागुयो, ये आपका होगा फिलीपींस में। हरिकेन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून चीन में। अबिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किसमें हुआ है? किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर के और चूना पत्थर, ग्रेनाइट और गेर्ब्रो, ग्रेनाइट और बेलसाल्ट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? कंगारी, क्यूरोसियो, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया। ये हो जाएगा कनारी। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। डी हो जाएगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कच्चा तीबू द्वीप पराय चर्चा में रहा, यह कहाँ स्थित है? खंबार की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, पाक जल। क्वेश्चन नंबर 13 पाक जल। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया निम्नलिखित में कौन ईरान की सीमा को छूता है? बैकाल झील, बालक्स झील, अराल सागर, कैप्सियन सागर। क्वेश्चन नंबर 14 कैप्सियन सागर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? अवंती, भज्जी, काशी, मगध। क्वेश्चन नंबर 15 डी हो जाएगा मगध। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया हड़प्पा सभ्यता के लोग के दिए गए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना और नीचे दिए कूट के प्रयोग से सही उत्तर। कहा गया आयातित वस्तु और संस्थान। क्वेश्चन नंबर 16 तो तांबा ये लोग लाते थे राजस्थान से, टीन लाते थे अफगानिस्तान से, सोना लाते थे कर्नाटक के, और क्या है बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राज्यों में सही वंश निम्नलिखित में कौन सा है? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा पहला चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कहा गया पहला में कहा गया है स्तूप गोलाकार बड़े स्मारक होते हैं, इसके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षु के अवस्थित अवशेष रखे जाते हैं। स्तूप की समीप विहार होते हैं जहाँ भिक्षु रहते हैं। अमरावती का स्तूप व्यापारी तथा भूस्वामी द्वारा दिए गए दान से बना था। बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या है आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है दिल्ली सल्तनत में शासनकाल का वंश सही लगाना है। तुर्की शासक खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। 3-1-2-4, 2-3-4-1, 1-2-3-4, 4-1-3-2। क्वेश्चन नंबर 19 तो पहला होगा तुर्की शासक, फिर होगा खिलजी, फिर होगा तुगलक, तब होगा सैयद। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया महमूद गजनबी के संरक्षण में रहने वाले कवि फिरदौसी के पुस्तक का नाम क्या है। शाहनामा, किताबुल यामिनी, तारीख शुबुकतीन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 ए हो जाएगा शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। आचार्य जेपी कृपलानी। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया न रहा, गांव के समूह पुराने जमींदारों के अधीन रहे, जमींदारों की जमीन पे वंशागत अधिकार दिया, सरकार का हिस्सा सदा के लिए निश्चित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 तो कहा गया सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं रहा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। ज्योतिबा फूले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले पुरोहित के बिना विवाह समारोह संपन्न करने की प्रथा चलाई। 1848 में निम्न जातियों की कन्याओं के लिए उन्हें स्कूल खोला। ज्योतिबा फूले ब्राह्मण के प्रभुत्व समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 23 तो डी आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इलाहाबाद अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में तथा उसके विजय के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त राजा बनने के पश्चात दिग्विजय के लिए निकला। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए गुप्तकालीन सिक्कों को दर्शाया गया। कौन सा कथन सत्य है। 1, 2, 2, 3, केवल 3, उपयुक्त से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 डी हो जाएगा उपयुक्त से सभी। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कहा गया इसके तहत ब्रिटिश सरकार कंपनी के मामले तथा उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण हो गए। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इस कानून में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई। इस कानून में भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा उसके 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथों दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा इस कानून में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ कूटनीति राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र दिया गया। आगे कहा गया क्वेश्चन नंबर 26 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली, एंथोनी एडेन, विंस्टन चर्चिल, हेराल्ड विल्सन। क्वेश्चन नंबर 26 विंस्टन चर्चिल। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा हम या तो भारत को स्वतंत्र करवाएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रखते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। किसी असहयोग आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत संज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 27 तो भारत छोड़ो आंदोलन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 में कहा गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ। फ्रांस, बुल्गारिया, अमेरिका, जर्मनी। बी हो जाएगा बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया बजट 2025 में घोषित की गई नई सरकारी कहा गया प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना, गिल्ड वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वामी फंड 2, सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0, अटल टिंकरिंग लैब्स। कौन कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा और चौथा ये नहीं है, ठीक है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया संयुक्त अरब अमीरात में ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया गया जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रदान करना है। इस वीजा के तहत कितने साल का निवास परमिट है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। ए हो जाएगा 10 साल।
क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस डॉट के नाम से शुरू किया। महानता, अनंत, नवाचार, उन्नति। क्वेश्चन नंबर 31 बी होगा अनंत। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया भारत के किस राज्य ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए गुटखा, पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडार और वितरण पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया? बिहार, हरियाणा, पंजाब, झारखंड। डी हो जाएगा झारखंड। कहा गया है बिहार सरकार ने करमच डैम के बगल में राज्य का सबसे बड़ा पार्क बनाने की घोषणा की। यह डैम बिहार के किस जिले में? रोहतास, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, गया जी। क्वेश्चन नंबर 33 ए हो जाएगा रोहतास। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया तुम लोहसर त्योहार को गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार। यह किस देश से संबंधित? मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल। 34 डी हो जाएगा नेपाल। ठीक है। 35 में कहा गया है स्वाधान विजयन 2047 किस राज्य सरकार द्वारा एक दीर्घकालिक रोड मैप के रूप में मान्यता प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। 35 ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 36 में कहा गया वर्तमान समय में कुल तिलहन के मामले में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 36 ए हो जाएगा राजस्थान। 37 में कहा गया सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के खिलाफ किस नाम से ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन चक्र 3, ऑपरेशन चक्र 5, ऑपरेशन चक्र 1। 37 ऑपरेशन चक्र 5 सी आपका ही आंसर हो जाएगा। 38 में कहा गया विकलांग व्यक्ति के लिए किस राज्य केंद्र सरकार ने कुन सोयोम योजना शुरू की? लद्दाख, गोवा, राजस्थान, चंडीगढ़। 38 ए हो जाएगा लद्दाख। 39 में कहा गया है जून 2025 को मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के कितने वर्ष पूरे हो गए? 75 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष। बी हो जाएगा 50 वर्ष। शुरू कब हुआ था ये आपको बताना है। ये 1975 में शुरू हुआ था। ठीक है। 40 में कहा गया अलियावती लोंग कुमेर को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान, वियतनाम। बी हो जाएगा उत्तर कोरिया। देखिए प्रोजेक्ट और कहा गया प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरुआत हुआ था। प्रोजेक्ट गैंडा 1987 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, क्रोकोडाइल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट 1975 में, हंगल संरक्षण परियोजना 1970 में, सोत्रो लेपर्स प्रोजेक्ट 2009 में, गंगा एक्शन प्लान 1985 में, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में, नमी गंगे 2014 में, ग्रीन इंडिया मिशन 2011 में, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य 2008 में। ठीक है। क्वेश्चन 41 में कहा गया जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली बैठक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन चुने गए? भूपेंद्र यादव, अमिताभ कांत, पीयूष गोयल, PM मोदी। ए हो जाएगा भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री 2025 में वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार? 180 परमाणु होता है, 170, 172, 190। 42 180 परमाणु हथियार। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 हाल में कहां पर भारत के सबसे बड़े गतिशील मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन? मानेसर हरियाणा, गांधीनगर गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना, लखनऊ उत्तर प्रदेश। 43 मानेसर हरियाणा। 44 में कहा गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक गुप्त और हाई रिस्क वाला मिशन था जो हाल दिनों में खूब सुर्खियों में था। यह किस देश का मिशन है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन। 44 संयुक्त राज्य अमेरिका। 45 में कहा गया भारत के प्रधानमंत्री ने 91 G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। 45 ए हो जाएगा कनाडा। 46 में कहा गया हाल में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्था शीर्ष पे? IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़े। 46 IIT दिल्ली। 47 में कहा गया निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पे केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। 47 वित्त आयोग सी आपका राइट आंसर होगा।
48 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? पंचायत का चुनाव कराना, निर्वाचन क्षेत्र पर परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों पर पंजीकरण। 48 तो पंचायतों का चुनाव कराना। 49 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एक पंचशील सिद्धांत नहीं है? शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, केंद्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, नाभिकीय निवारण, परमाणु प्रतिरोध, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। 49 नाभिकीय निवारण, परमाणु प्रतिरोध। 50 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार के संविधान में सर्वोच्चता, दो या अधिकार वस्तुओं पर सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 50 तो पहला है, दूसरा और तीसरा है, चौथा नहीं है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कहा गया उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कहा गया उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्यपाल द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हस्तांतरण राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुनर्लोकन की शक्ति के राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों अधिनियम और कानूनी उद्देश्यों पर संवैधानिक प्रशिक्षण के लिए की जाती है। उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के क्रम केंद्र सरकार राज्य सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। 51 तो हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुनर्लोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल केंद्र सरकार दोनों अधिनियम कार्यकारी आदेशों का संवैधानिक प्रशिक्षण। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद दोनों सदन द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है? 1 माह, 1.5 माह, 2 माह, 3 माह। 52 ये हो जाएगा 1 माह। 53 में कहा गया है संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कहा गया यह समिति कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विभिन्न विभाग द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचारों के मामले में आदि की जांच करती है। समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्य करती है। यह समिति सदन के दैनिक कार्य को भी भूमिका निभाती है। क्या होगा 53 का राइट आंसर? तो समितियां केवल सदन के अधिवेशन समय कार्य करती है। क्या आपका सही नहीं है? ठीक है। 54 में कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 का संबंधित समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, शोषण के से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, उद्योग में प्रबंधक कर्मचारी की सहभागिता, समान नागरिकता। 54 समान नागरिक संहिता। 55 में कहा गया पंचायती राज संस्था में आरक्षण संबंधी प्रावधान का चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 का एच, अनुच्छेद डी ई या अनुच्छेद 243 का जी। 55 अनुच्छेद 243 का डी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कहा गया सहकार्य आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए, राष्ट्रीय और प्रधानमंत्री के मत संबंध के लिए, विधायक और कार्यपालिका के मत संबंध के लिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मत संबंध के लिए, संघ और राज्यों के मत। 1, 4, 2, 4, 1, 3, 4, केवल 4। 56 तो हो जाएगा केवल 4 के लिए, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 में कहा गया बेरोजगारी उस समय बीमान की जाती है जब किसी डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वेतन कार्य नहीं मिलता, किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुरूप काम नहीं मिलता, लोग प्रचलित मजदूर की दर से कम मजदूरी कार्य करते हैं, प्रचलित मजदूर को दर पे काम करने की इच्छुक व्यक्ति रोजगार नहीं मिलता। 57 तो प्रचलित मजदूर की दर काम करने इच्छुक व्यक्ति रोजगार नहीं मिलता, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कहा गया 1990 के दशक में भारत में वित्तीय संकट के समय किन अंतर्राष्ट्रीय संस्था को ऋण प्राप्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बैंक ऑफ अमेरिका, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक। केवल 1, 2, केवल 1, 3, 4, केवल 2, 4, 1, 4। 58 तो पहला और चौथा। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया 59 में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट के प्रयोग से सही उत्तर। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, तीसरी पंचवर्षीय 61 से 66, 10वीं 97 से 2000। केवल एक सही है, केवल 2, 3, केवल 3 या 1, 2। 59 का हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं, ये जो है गलत है। ठीक है, तीसरा हुआ था 2002 से 2007, ये क्या आपका गलत है, तो केवल 1, 2, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया भारत में अधिकांश श्रमिक का रोजगार निम्नलिखित में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? एकल क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। 60 क्वेश्चन नंबर 60 बी हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। 61 में कहा गया सेक्स बॉम्बे स्टॉक
सेक्शन BSE प्रचलित सूचांक BSE सूचीबद्ध कितने ब्लू चिप कंपनी इसका मापन करते हैं? 20, 30, 25, 10। 61 बी हो जाएगा 30। 62 में कहा गया वस्तु के आयात और निर्यात पे लगाया गया कर डॉट के रूप में जाना था। सीमा शुल्क मतलब कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वैट या GST। 62 सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कहा गया किन दो भौतिक राशि में मात्रक समान है? बल एवं ऊर्जा, बल एवं त्वरण, बल एवं चाल, वेग और दूरी। 63 वेग एवं चाल। 64 में कहा गया किसी पदार्थ का कथनांक दाब पे वृद्धि के साथ डॉट होता है, बढ़ता है, घटता है, नियमित रहता है, शून्य हो जाता है। 64 ए होता है, बढ़ता है। 65 में कहा गया निम्न में कौन सा यंत्र गेंद दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, घनत्व माप। 65 मैनोमीटर। 66 में कहा गया सभी वास्तविक प्रतिबंध सीधे होते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए जाते हैं, पर्दे पर प्रतीत होते हैं, पर्दे पर प्रतीत नहीं होते। 66 पर्दे पे प्रतीत होते हैं। 67 में कहा गया विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? गैल्वेनोमीटर, रियोरेस्ट, वोल्टीमीटर, एमीटर। 67 डी हो जाएगा, एमीमीटर। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा प्रवणता को मापा जाता है, वोल्टीमीटर से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को, वाटमीटर से विद्युत शक्ति को और वेवोमीटर से किसी तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। ठीक है। 68 में कहा गया है निम्न में किस वैज्ञानिक ने 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया? अल्बर्ट आइंस्टीन, मैरी क्यूरी, आइजैक न्यूटन, मैक्स प्लांक। 68 तो हो जाएगा मैरी क्यूरी। पहली 1903 में मिला था, दूसरा 1911 में मिला था। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कहा गया है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकरण प्रयोग का परिणाम स्वरूप किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु नाभिक। 69 परमाणु नाभिक। 70 में कहा गया है 70 का बी हो जाएगा। 71 में कहा गया अवतल दर्पण में जब वस्तु अंत पे हो तो बने प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक आकार क्या होगी? फोकस पे वास्तविक वस्तु छोटा, अंत पे वास्तविक उल्टा तथा वस्तु बड़ा, दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु बड़ा, वक्रता केंद्र पे वास्तविक उल्टा तथा वस्तु बराबर। 71 तो फोकस पे वास्तविक वस्तु का बहुत छोटा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 है जैसे जैसे हेलोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है कम तरफा में इलेक्ट्रॉन प्राप्त होती है, कम अभिक्रियाशील होती है, अपने बढ़ा इलेक्ट्रॉन का उपयोग कम तरफा पे होती है, इनमें से कोई नहीं। 72 कम अभिक्रियाशील होती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 में कहा गया मैग्नेटाइट है। 73 बी हो जाएगा। 74 में कहा गया निम्नलिखित में शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष में विशिष्ट रोग एवं स्थितियों में संबंधित है? एंड्रोलॉजी, एस्ट्रोकोलॉजी, बायोकोलॉजी, डेस्मोलॉजी। एंड्रोलॉजी ये आपका राइट आंसर होगा। 75 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सी संरचना बैक्टीरिया माइक्रोडानिया का कार्य करती है? न्यूक्लियाइड, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, मोसोसोम। 75 मोसोसोम डी आपका राइट आंसर होगा। 76 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रुधिर में जल का मात्रा का नियंत्रण, रुधिर में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण, यूरिया में छानकर बाहर करना, कई हार्मोन का स्राव करना। 76 रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। 77 में कहा गया सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग उद्योग के सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है ताकि निम्नलिखित में हटाया जा सके? स्टील और लोहे की जंग से, कपड़ों की गंदगी, चीनी मिट्टी को दाग से, मशीनरी को ग्रीस से। 77 स्टील और लोहे के जंग से। ये आपका राइट आंसर होगा। 78 में कहा गया बढ़ा निषेचन होता है मानव, उभयचर, मवेशी, कुत्ते। बी हो जाएगा उभयचर। 79 में कहा गया मानव के शरीर में पैर की हड्डियां होती है हुमरस तथा उरु, फिबुला तथा टिबिया, फिबुला तथा उल्मा, टिबिया तथा बरहिस्कोस्टा। 79 तो फिबुला तथा टिबिया। बी आपका राइट आंसर होगा। 80 में कहा गया जीनो संपणन क्या है? पुष्प दापादी है, वियुक्त दाब है, बीजनीय पुष्प है, फलस्वरूप बीज पादप है। 80 बीज युक्त पादप है। 81 में कहा गया सावर्धिक गति से कार्य करने वाला एंजाइम क्या है? यूरिया, कार्बोनिक हाइड्रोडाइड, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। 81 कार्बनिक एनहाइड्रेज।
82 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। शैवाल तत्काल वातावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर पर बढ़ाते हैं। एल्गिन लाल शैवाल को प्राप्त होते हैं और कैरोजीन भूरे शैवाल अगर केलिडम ग्रेसिल से प्राप्त होता है। लेमिनिया और सागरम उपयोग भोजन रूप से किया जाता है। 82 एल्गिन लाल शैवाल से प्राप्त होता है, कैरोजीन भूरे शैवाल से। 83 में कहा गया है पाक के मध्य हुए समझौते और सूची 2 में वर्ष है, मिलाना है। 83 में सिंधु जल संधि सितंबर 1960, शिमला समझौता जून 1972, आगरा शिखर सम्मेलन जुलाई 2001, ताशकंद जनवरी 1966। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 84 नागेबाज शब्दावली किस खेल से संबंधित है? खो खो, जूडो, गोल्फ, शतरंज। 84 बी हो जाएगा जूडो। सर्व जो है वो वॉलीबॉल से, कैंडी गोल्फ से, शिल्प क्रिकेट का, नाइट शतरंज से, पशुइन हॉकी से। 85 में कहा गया आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कलिका प्रसाद सिंह, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र। ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 86 तेंजिंग नगर साहस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष? 1989 से 90, 90 से 91, 91 से 92, 93। डी हो जाएगा 93 से 94। 87 में कहा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर रामविलास, सी शंकर कुरूप, मक्खनलाल चतुर्वेदी, नागराज राव। 87 माखनलाल चतुर्वेदी। 88 में कहा गया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी, WEF, वर्ल्ड बैंक, जर्मन वॉच। 88 WEF बी आपका राइट आंसर होगा। 89 का हो जाएगा राइट आंसर। यू हैव वेटेड अनटिल द लाइट इज ग्रीन बिफोर यू क्रॉस, हो जाएगा विल। 90 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 सी हो जाएगा। ही सेड दैट हैड रिटन ए प्राइज विनिंग इज ए। 91 में कहा गया इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है? 91 प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्सना और बरिश, ये आपका सही लिखा है। 92 में कहा गया द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से है। 92 दिनहीन। 93 अभिज्ञ में उपस्वर क्या है? अभिज्ञ में क्या है? अभी है। 94 में कहा गया मानव विकास सूचकांक का अवधारणा का प्रतिपादन कब किया? 1998, 2000, 1990, 1986। 94 1990। दोस्तों ये रहा आपका सेट। जैसा कि पता है कि मैंने करेंट ये क्या बोलती हूँ 5 क्वेश्चन जो आपका होता है मैथमेटिक्स उसको छोड़ के करवाती हूँ। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।